एक पेड़ की सूखी पत्ती पर इल्ली और घुन बैठे थे। सुबह की हल्की धूप पड़ रही थी और दोनों अपने छोटे से संसार में बातें कर रहे थे। इल्ली ने उत्साह में सिर उठाकर कहा, चलो घुन, आज कार्तिक स्नान करने चलते हैं, बड़ा पुण्य मिलता है। घुन ने गर्दन हिलाते हुए जिद से कहा, तू ही जा, मैं तो नहीं करूँगा, मुझे इसकी क्या जरूरत। इल्ली ने सोचा, पुण्य का अवसर यूं नहीं छोड़ा जाता। वह धीरे से राजा की बेटी के साड़ी पल्लू पर चढ़ गई ताकि स्नान तक पहुंच सके। राजकुमारी पवित्र नदी में कार्तिक स्नान कर रही थी और इल्ली उसके पल्ले से चिपकी दिव्य स्नान का पुण्य ले रही थी। स्नान के बाद जैसे उस छोटी सी इल्ली पर दिव्य आशीर्वाद बरस पड़ा। उसकी किस्मत बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद इल्ली और घुन दोनों का जीवन पूरा हुआ। उनकी आत्माएं प्रकाश में बदलकर नए जन्म की ओर बढ़ गयीं। पुण्य के प्रभाव से इल्ली ने राजा के घर सुंदर राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। महल में उत्सव जैसा माहौल था। उधर घुन, जिसने पुण्य अर्जित नहीं किया था, उसी राजघराने में मेढ़े के रूप में पैदा हुआ। समय बीता और राजकुमारी का भव्य विवाह हुआ। शहनाइयां बज रही थीं और राज दरबार में खुशियां थीं। ससुराल जाते समय अचानक राजकुमारी ने पालकी रुकवा दी। राजा चकित रह गया, क्या हुआ बेटी? राजकुमारी ने इशारा किया, मुझे यह मेढ़ा चाहिए पिताजी। राजा ने आश्चर्य से कहा, अरे धन ले ले, जेवर ले ले, मेढ़ा क्यों? लेकिन बेटी नहीं मानी। राजा को मानना पड़ा। मेढ़े को रथ के पीछे बांधकर यात्रा शुरू हुई। ससुराल पहुंचते ही मेढ़े को महल की सीढ़ियों के नीचे बांध दिया गया। जब राजकुमारी नीचे उतरी, मेढ़ा धीरे से बोला, मुझे पानी पिला दे। राजकुमारी ने शांत स्वर में जवाब दिया। राजकुमारी बोली, मैंने तुझसे कहा था कार्तिक स्नान कर ले, लेकिन तू तो बाजरा और ठंडा पानी ही चाहता था। यह बातचीत सुनते ही देवरानी जेठानी डर गईं। ये कैसी भाभी है जो जानवरों से बात करती है। दोनों भागकर देवर के पास गईं। भैया, आप जादूगरनी को घर ले आए हैं। देवर हैरान रह गया। सच्चाई जानने के लिए राजकुमार अगले दिन सीढ़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने अपनी आँखों से देखा। मेढ़ा फिर बोला और पत्नी जवाब देने लगी। राजकुमार स्तब्ध रह गया। वह अचानक सामने आ गया। रुक जाओ, बताओ तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? पत्नी डर गई, बोली, औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए। पर राजकुमार अड़ गया। सब सच बताओ। उसने आंसू भरकर कहा, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेढ़ा घुन था। उसने बताया, मैं राजकुमारी के पल्ले से चिपककर कार्तिक स्नान कर आई थी। इसी पुण्य से मैं राजघराने में जन्मी। लेकिन घुन ने कहा था, मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, वो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा, इसलिए यह मेढ़ा बना। सभी बात सुनकर राजकुमार श्रद्धा से भर गया। वाह, एक स्नान का इतना पुण्य। उसने कहा, चलो अब हम दोनों मिलकर कार्तिक स्नान करेंगे। और वे पवित्र नदी की ओर चल पड़े। सुबह की दिव्य बेला में दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। उनके मन में शांति, श्रद्धा और आस्था भर गई। जैसे ही उन्होंने स्नान पूरा किया, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होने लगी। पुण्य ने उनका भाग्य बदल दिया। और कथा का संदेश यही है, जो श्रद्धा से कार्तिक स्नान करता है, कार्तिक महाराज उसकी झोली भर देते हैं।